वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग अनफिल्टर्ड। फार्माकोलॉजी टफ लगती है? बस 10 मिनट में आपका पूरा फार्मा क्लियर। नर्सिंग एग्जाम हो या जॉब, इस वीडियो के बाद हो जाएगी फार्मा सुपर इजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो हम जानते हैं ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को चेंज करता है। अब आते हैं 2 पिलर्स पे। तो इसमें फर्स्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम बात करेंगे कि बॉडी जो ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें शॉर्टकट में हम जानेंगे ADME। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब ड्रग जो हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ब्लड से हमारे टिश्यूज़ में चला गया है। M फॉर मेटाबॉलिज्म, मीन्स हमारा जो लिवर है वहाँ पर मेटाबोलाइज हो रहा है ड्रग। E फॉर एक्सक्रीशन, मतलब हमारा किडनी के थ्रू जो है हमारा जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सेकेंड पिलर आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें क्या बात करेंगे कि ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या कर रही है। तो इसमें आ जाएगा, हम बात करेंगे मैकेनिज्म, इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो ये 2 मेन पिलर्स हो गए जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे। तो फर्स्ट इज़ ओरल रूट, सेफ एंड स्लो रूट है। नेक्स्ट इज़ IV रूट जो कि फास्टेस्ट है, हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किया जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ IM जो कि मॉडरेट है, ये भी हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सबक्यूटेनियस जो कि इंसुलिन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इनहेलेशन रूट जो कि अस्थमा पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे बेटर हमारे लंग्स तक मेडिकेशन पहुँचाया जा सकता है। लास्ट इज़ टॉपिकल रूट जो कि स्किन मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, जो क्रीम वगैरह हम अप्लाई करते हैं। अब हम आ जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट ड्रग क्लासेस की तरफ। फर्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें आ जाता है पेनिसिलिन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट इज सिफेलोस्पोरिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया का अगेंस्ट काम करता है, ये भी निमोनिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रोलाइड्स या एजिथ्रोमाइसिन, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये किडनी प्लस ईयर डैमेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन जो कि टीथ डिस्कलरेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इस पर स्टार्ट। हमारा ड्रग आ गया कार्डियोवास्कुलर ड्रग। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। मेट्रोप्रोलॉल इसके एग्जांपल में मैंने लिखा है। ये बेसिकली करते क्या है, ये कॉज करते हैं हार्ट बीट को स्लोअर करने में और प्लस क्या करते हैं, लेसर फोर्स के साथ हमारा हार्ट को बीट करने में हेल्प करते हैं। ये हाई BP को ट्रीट करते हैं, एंजाइना को ट्रीट करते हैं, एरिदमियास को ट्रीट करते हैं और हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करते हैं। इसमें और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बिसोप्रोलॉल, प्रोपानोलोल जो बेसिकली हमारा लोल ग्रुप का ड्रग्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ACE इनहिबिटर्स। इसमें एनालाप्रिलिल का मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। इस क्लास के मेडिकेशन जो है प्राइमरली यूज ही किए जाते हैं हाई BP को ट्रीट करने के लिए और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ARBs, जिसमें लो साटर एग्जाम्पल में लिया है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, हमारे हाई BP को ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्ट्रोक रिस्क को, और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किडनी फंक्शन को, जो कि हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायूरेटिक्स। ये इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया है फ्रोसेमाइड का एग्जाम्पल लिया है, ये क्लासिक एग्जाम्पल हो गया। तो ये कॉमनली क्या करते हैं, इसको हम लोग वाटर पिल्स भी बोलते हैं, डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है किडनी को एक्सेस सोडियम को रिमूव करने में बॉडी से, और क्या करता है, इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड रिटेंशन हो गया हमारे बॉडी में, टिश्यूज़ में इडेमा बन गया है, वो कम हो जाएगा और BP भी लोअर हो जाएगा। लास्ट हमारा आता है नाइट्राइट्स। तो ये क्या करता है, ये एक तरह का वेसोडायलेटर होता है। ये एंजाइना को ट्रीट करता है, प्लस हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करता है और हाइपरटेंशन को कम करता है बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। थर्ड क्लास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स, जिसको हम ब्रेन ड्रग्स बोलेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है, फर्स्ट ग्रुप आता है NSAIDs, नसेड्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में हम आइबुप्रोफेन एग्जाम्पल लेंगे। तो ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को कम करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। इसमें एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन होगा, डाइक्लोफेनेक होगा। नेक्स्ट आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में हम एग्जाम्पल में मॉर्फिन लेंगे। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है मॉडरेट टू सीवियर पेन को, और कैसे करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है और जो ऑर्गन्स में है, और क्या करता है, ब्लॉक करता है पेन सिग्नल्स को। और इसमें कभी कभी यूफोरिया भी देखने को मिला है, ठीक है। इसमें और एक एग्जांपल हो सकता है कोडीन। तो नेक्स्ट आता है हमारा SSRIs। तो ये क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट्स होता है। ये ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को। तो इसमें एग्जांपल हो जाता है फ्लोक्सिटिन।
क्लास इज द एंडोक्राइन ड्रग्स, आई विल रेफर इट एज डायबिटीज़ ड्रग्स। इसमें हम पहले बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन एक तरह का सिंथेटिक हार्मोन है जिसको यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ को बाय कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स और प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड मेटफॉर्मिन। तो ये फर्स्ट लाइन ओरल मेडिकेशंस है फॉर मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज़ बाय लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल्स। नेक्स्ट इज प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन एक तरह का पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए इन्फ्लेमेशन, सीवियर एलर्जीज, एस्थमा, ऑटो इम्यून डिजीजेज और कुछ ऐसे कैंसर्स जो कि कैंसर्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे करता है? बाय सप्रेसिंग आवर इम्यून सिस्टम। फिफ्थ क्लास ड्रग इज द रेस्पिरेटरी ड्रग्स और रेस्पिरेटरी मेडिकेशंस। तो इसमें पहला है साल्बुटामॉल। तो ये एक रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है। ये यूज़ किया जाता है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए और सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ द इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि डेली कंट्रोलर मेडिकेशंस की तरह यूज़ किया जाता है। किस लिए? रिड्यूस करने के लिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, प्लस प्रेफर किया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में फॉर परसिस्टेंट अस्थमा और सम केसेस ऑफ सीओपीडी में भी इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्लास इज हमारे जो इमरजेंसी ड्रग्स ग्रुप। तो इसको हम इमरजेंसी ट्रॉली के हीरोज़ बोलेंगे। इसमें फर्स्ट है एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन लाइफ सेविंग मेडिकेशंस है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेवियर एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलैक्सिस एंड कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट इज एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस है। ये भी यूज़ किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया, रिड्यूस सलेवेशन ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट इज एम्योडेरॉन। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जैसे कि हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या टैकीकार्डिया के टाइम में। नेक्स्ट इज़ डोपामीन। ये एक आईवी मेडिकेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है इमरजेंसी केसेस में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर लोअर बीपी प्लस स्लो हार्ट रेट। शॉक कंडीशंस में पेशेंट जा रहा तो यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो प्रॉपर मिलता है। लास्ट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन। ये फास्ट एक्टिंग नाइट्रेट मेडिकेशन है जो कि ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है सीवियर चेस्ट पेन को, एंजाइना को। और ये क्या करता है? रिलैक्सिंग करवाता है और वाइडनिंग कराता है ब्लड वेसल्स को, जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो हमारा हार्ट का वर्कलोड है वो कम हो जाता है। सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स आई हैव लिस्टेड। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेडिकेशंस के 6 राइट्स, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी पेशेंट को एलर्जी चेक करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, हार्ट रेट, बीपी, उसका कार्डियक ड्रग्स देने से पहले आईवी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटरिंग करेंगे। सो लास्ट में अब हम रैपिड वर्जन में रिवाइज करेंगे एक बार। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो काइनेटिक्स में हमने ADME पढ़ा, डायनेमिक्स में हमने पढ़ा ड्रग का एक्शन, उसका साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन जब कम हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, शॉक कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट इज़ ACE इनहिबिटर्स। इससे हमें देखने को मिला कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि ड्राई कफ हो जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ साल्बुटामॉल। अगर ये जो है हमारे पेशेंट में अगर साइड इफ़ेक्ट देखा जाए साल्बुटामॉल को तो ट्रेमर्स होने का खतरा रहता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन एक तरह का एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि हमारे पेशेंट को दिया जाता है निमोनिया और भी फर्दर केसेस में। लेकिन अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो ये ईयर प्लस किडनी डैमेज करने का खतरा होता है इस ड्रग से। नेक्स्ट इज़ एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता है कि अगर इस ड्रग को अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा इस ड्रग के थ्रू। लास्ट में हमने इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जाना जिसमें कि एड्रेनालिन हमारा फर्स्ट चॉइस फॉर एनाफाइलैक्सिस था। एनाफाइलैक्सिस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग रिएक्शन के केस में हमारा सबसे फर्स्ट चॉइस होता है एड्रेनालिन, जो कि हमारा इमरजेंसी ट्रॉली के हीरोज़ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एड्रेनालिन हमने पढ़ा था वहाँ पर, और भी वेरियस इमरजेंसी ड्रग्स पढ़ा था। तो ये सारे हमारे जो है ये रैपिड वर्जन में हमने रिवाइज़ कर लिया हमारे टॉपिक को। आई थिंक ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो बस हो गया 10 मिनट में हमारा टॉपिक क्लियर। फार्माकोलॉजी हो गई इजी।
तो ऐसे ही शॉर्ट सिंपल नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्यूचर में और भी अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक यू।